नमस्ते जी। 198वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम सप्तम समुल्लास में वेद एवं ईश्वर विषय का व्याख्यान सुन रहे हैं, जिसमें 33 प्रकार के 33 कोटि जैसे शब्द आते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे थे देवताओं की, कि वेदों में अनेकत्र देवताओं की 33 संख्या उपलब्ध है, परंतु इनके नामों का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। पंडित शिवशंकर काव्यतीर्थ और पंडित आर्य मुनि ने अपने ऋग्वेद भाष्य में ऋग्वेद के पूर्वोद्धृत मंत्र का अर्थ करते हुए कहा कि ये 33 देव इंद्रिय हैं। हस्त, पाद, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय और मुख ये 5 कर्मेंद्रियां, और नेत्र, कर्ण, घ्राण, रसना और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रिय, और मन 11 इंद्रिय कहलाती है। उत्तम, मध्यम और अधम भेद से ये 3 प्रकार के देव ही 33 प्रकार के हैं। इनको वश में करने और उचित कर्म में लगाने से ही मानव योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान होता है। यजुर्वेद के मंत्र का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध है। वहां इन 33 की गणना इस प्रकार की गई है। त्रयस्त्रिंशतास्तुवत दशहस्त्यांगुलयो दशपाद्या दश प्राणा वै प्रतिष्ठे आत्मा त्रयस्त्रिंशः। हाथ पैरों की 20 उंगलियों, 10 प्राणों, 2 प्रतिष्ठा चरणों और 1 आत्मा से स्तुति करो। यही शरीर के मुख्य घटक हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के भी 33 घटक कहे जाते हैं। शतपथ के इस भाष्य से यजुर्भाष्य में ऋषि दयानंद का अर्थ भिन्न होते हुए भी उनमें परस्पर विरोध नहीं है। अनेकार्था ही मंत्राः, क्योंकि एक ही मंत्र अनेक अनेक अर्थों के बोधक हो सकते हैं। किसी विषय में अनेक विध व्याख्यान विरोध नहीं कहलाता। आगे शतपथ में नाम उल्लेख पूर्वक 33 देवताओं की गिनती की गई है, जो ऋषि दयानंद को सर्वथा मान्य है। 33 देवताओं के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक बृहदारण्यक उपनिषद का यह संदर्भ है। महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत् त्वेव देवा इति कतमेते त्रयस्त्रिंशदिति। 8 वसवः, 11 रुद्राः, 12 आदित्याः, त 31 इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशत् इति। कतमे वसव इति। अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च एते वसवः। एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद् वसव इति। कतमे रुद्रा इति। 10 मे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः। ते यदास्माच्छरीरान् मर्त्यादुत्क्रमन्ति अथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति। कतम आदित्या इति। 12 वै मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः। एते हीदं सर्वमाददाना इति। ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति। कतम इन्द्रः। कतमः प्रजापतिरिति। स्तनयित्नुरेवैन्द्रः यज्ञः प्रजापतिरिति। अर्थात ये उनकी महत्ता प्रदर्शक हैं। देव तो 33 ही हैं। प्रश्न, वे 33 कौन से हैं? उत्तर, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 प्रजापति और इंद्र मिलकर 33। प्रश्न, वसु कौन से हैं? उत्तर, अग्नि, पृथ्वी का अर्थ जल सहित पृथ्वी है, अतः पृथ्वी के आगे जल न होकर द्यौ होना चाहिए। इसी प्रकार आकाश के स्थान में अंतरिक्ष होना चाहिए। हमने ऊपर मूल पाठ में वैसा ही कर दिया। ऐसा बृहदारण्य के उद्धृत संदर्भ के अनुकूल है। उसमें जल और आकाश नहीं है। वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र ये 8 वसु हैं, क्योंकि इनमें सब वसु, धन और वास रखा है, अतः ये वसु हैं। प्रश्न, रुद्र कौन है? उत्तर, देह में ये 10 प्राण और 11वां आत्मा, ये सब मरण धर्मा शरीर से जब निकलते हैं तो ये रुलाते हैं, अतः रुद्र कहते हैं। प्रश्न, आदित्य कौन है? उत्तर है, संवत्सर के जो 12 मास हैं वही आदित्य हैं। ये ही सबको ले जाते हैं, अतः सबको ले जाने वाले होने से आदित्य कहते हैं। प्रश्न, इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? बिजली ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। यहाँ पृथ्वी की भांति अन्य लोकांतरों में भी प्राणियों के बसने की बात कही गई है। इसका विस्तृत विवेचन 8वें समुल्लास के अंत में किया गया है। अब रुद्र माने प्राण।
शरीर अंतर्गत प्राण बाह्य वायु के आहार से पुष्ट होकर जीवन का पोषक है। यदि इसे अपने उत्पादन कारण रूप बाह्य वायु का आहार न मिले तो यह अपने उपादान से मिलने के लिए बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता है। प्राण जीवन का मूल आधार है और शरीर में इसके रहते ही भोग और अपोर्ग का संपादन संभव है। शरीर की सभी चेष्टाएं प्राण पर अवलंबित हैं। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियों के सभी व्यापार बंद हो जाने से, यानी गाढ़ी निद्रा में इंद्रियों के सब व्यापार बंद हो जाने पर भी प्राण अपना कार्य करता ही रहता है। सबके सो जाने पर भी वह जागता रहता है। ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार, ये अथर्ववेद की सूक्ति है। वायु की परिणत होती हुई एक अवस्था का नाम प्राण है। मानव शरीर में स्थान भेद से प्राण की 10 विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती है और स्थान भेद अनुकूल ही वह कार्य करता है। प्राण की अपनी ये अवस्थाएं ही पंच प्राण और उनकी भी परिणत अवस्थाएं उप प्राण हैं, यानी 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। प्राण और उप प्राण ये सब मिलकर शरीर में जीवन का प्रसार करते हैं। शरीर अंतर्गत प्राण का उपादान कारण वायु महाभूत है। उसी के शरीर में प्राण भाव को प्राप्त होने पर शेषभूत उपादान के रूप में सहकारी बनते हैं। पंच प्राण के स्थान भेद के संबंध में कहा गया, हृदि प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। प्राणापान का वर्णन करते हुए वेद में लिखा गया, अथर्ववेद में, प्राणापानो व्रीहि यवान प्राण उच्यते यवेह प्राण आहितोपानो व्रीहिरुच्यते। यानी प्राण और अपान इन दोनों को वेद में व्रीहि और यव नाम से पुकारा गया और जीवन प्रद होने से प्राण की अनड्वान संज्ञा है। यव में प्राण स्थित है और अपान व्रीहि कहता है। यवरूप प्राण शक्ति शरीर को बनाए रखती है और व्रीहि अपान शक्ति उसे बढ़ाती और पुष्ट करती है। शरीर में हृदयस्थ प्राण सर्वोपरि है। इसी के नेतृत्व में फुफ्फुस और हृदय ठीक ठीक कार्य करते हैं। कारण शरीर और आत्मा की संयुक्त शक्ति का यही मुख्य आधार है। इसके अभाव में स्थूल शरीर का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतः इस देह रूपी नगरी में हृदयस्थ प्राणों का सबसे अधिक महत्व है। प्राण द्वारा संपादित श्वसन क्रिया ही बालक को जीवित रखती है। इसी से शरीर में चेतना बनी रहती है। वही शरीर के अंग प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि का कारण बनता है। ज्यों-ज्यों शरीर के अंगों का विकास होता जाता है त्यों-त्यों यह प्राण समस्त शरीर में विभिन्न कार्यों के अनुकूल विभक्त होता चला जाता है। शरीर में कार्य भेद से मुख्य प्राण ही 10 प्रकार का हो जाता है। स्थान भेद और कार्य भेद से अपेक्षित क्रियाओं को करते हुए इसकी 10 संज्ञाएं यानी नाम हो जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये तो 5 मुख्य प्राण हुए। फिर आगे उपप्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक इसमें जीवन बना रहता है। इसकी उपस्थिति में ही मांसल शरीर को जीवित माना जाता है। प्राण के अभाव में शरीर से दुर्गंध आने लगती है। साधारणतया बाहर से भीतर वायु लेने को प्राण कहते हैं और भीतर से वायु को बाहर निकालने को अपान समझा जाता है। इसके विपरीत ग्रंथकार ने कहा कि भीतर से वायु को बाहर निकालने को प्राण और बाहर से वायु को भीतर लेने को अपान माना है। ये यजुर्वेद भाष्य में भी देखा जा सकता है और पत्र व्यवहार जो ऋषि दयानंद की पुस्तक छपी है उसमें भी देखा जा सकता है। क्योंकि प्राचीन शास्त्रों से अपरिचित लोग ग्रंथकार के इन अर्थों को अशुद्ध मानते हैं, जबकि मैत्रायणी आरण्यक में स्पष्ट लिखा, यो अयम ऊर्ध्वम आक्रामत्येष वाव स प्राणः अथ यो यम वांग संक्रामत्येष वाव सो अपानः। इसी अर्थ को सायणाचार्य ने अपने अथर्ववेद के भाष्य में माना है। मुख नासिकाभ्याम बहिः निस्सरन् वायुः प्राणः अंतर्गच्छन् अपानः, यही प्राचीन वाङ्मय में लिखा गया है। अब आगे की चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।